आज के सादे सेशन में हम हमारी पुरानी संकल्प की प्रतिक्रिया तापमान और स्वाध्याय लेने वाले हैं। उसका हम समरी सेशन लेंगे। उसमें हमने हम समरी सेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि का ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि हम उस बुक में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है ये और आवाज वो क्लियर नहीं आ किताब रही से आपकी। आप एक बार रिजॉइन होके देखिए मीटिंग में। दीदी शायद नेटवर्क इश्यू आ रहा है। जय हेलो हेलो। अब आ रही है ना मेरी आवाज क्लियर? हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी। तो हम स्वाध्याय सेशन में ऑनलाइन हम समरी सेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें उस किताब का आइडिया हो जाता है कि गुरुदेव हमें उस किताब से क्या समझाना चाहते हैं। तो हमें संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया इस किताब का आज हम समरी लेने वाले हैं। तो इस किताब में हमने ये देखा था कि सबसे पहले संकल्प शक्ति की क्या उसमें उसके क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने इस किताब में देखा था। तो इस हमें सबसे फर्स्ट चैप्टर इसमें दिया हुआ है, उन्नति की आकांक्षा मात्र नहीं, संकल्प जरूरी। तो इसमें संकल्प क्यों जरूरी है और संकल्प का व्यक्ति के जीवन में क्या एक मायने होता है, ये हमने समझा था। तो संकल्प हम क्यों लेते हैं? तो अगर व्यक्ति के मन में कोई इच्छा प्रकट होती है तो उस इच्छा को मतलब कुछ उसको कुछ कार्य करने की इच्छा या फिर कुछ हासिल करने की इच्छा मन में होती है। तो इसीलिए वो उसको पाने के लिए अलग अलग प्रयास करता है, प्लानिंग करता है। तो उस वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको संकल्प जरूरी होता है। तो ये हमने एक रीजन देखा था कि संकल्प इसके इस लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट होता है और उसकी आवश्यकता क्यों होती है। और अगर संकल्प नहीं रहा तो व्यक्ति जो है वो अपना कार्य पूरी उस लगन से, उस डेडिकेशन से नहीं कर पाता है। ये हमने इसमें जाना था। तो इसमें एक स्टेटमेंट यहाँ इम्पोर्टेंट है कि संकल्प का संबंध सत्य और धर्म से होता है। तो मतलब हम संकल्प को मोस्टली एक अच्छे कार्य करने के लिए, कुछ अच्छा कार्य हमें उसको अंजाम देना है उसके लिए, और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक संकल्प को हम देखते हैं। तो उसका एक दूसरा रूप आत्मविश्वास भी होता है। अगर किसी व्यक्ति ने संकल्प लिया है तो उससे उसका अम, वो कार्य वो कार्य करने के लिए उसने मन में इच्छा जागृत की है और उसको संकल्प के द्वारा उसने खुद में उसकी आत्मविश्वास बढ़ाया है। तो उससे वो उस कार्य को पूरी तरह कर पाता है। तो संकल्प हमें अधर्म से धर्म की ओर और अन्याय से न्याय की ओर ले जाने में, असत्य से सत्य की ओर हमें सही राह दिखाने में मददगार होता है। और मृत्यु से मतलब मृत्यु से जीवन की ओर, यहाँ पे ये दिया हुआ है मतलब मृत्यु से जीवन की ओर का मतलब होता है किसी के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है और उसने अगर कुछ इच्छा रखी है कुछ कार्य करने की और उसने संकल्प ग्रहण किया है तो उद्देश्यहीन से उद्देश्य की ओर उसको अग्रसर करता है। तो ये यहाँ पे संकल्प का एक ओवरऑल बताया गया है कि क्यों संकल्प जरूरी होता है और संकल्प का क्या रोल होता है ह्यूमन लाइफ में।
उसको हमने अलग अलग यहाँ पे स्टोरीज से समझाया गया था कि एक महान वैज्ञानिक थे जो कि माइकल फैराडे। उन वो किसी मतलब एक करीब जिल्द साज मतलब जो अ, उस बुक्स की दुकान थी, उसमें वो बुक्स को ऐसे पेज नंबर वाइज लाइन वाइज ऐसे बंडल बना के वो बनाने का काम करते थे। तो दुकान पर वो उसी दुकान पर वो काम करते थे। अब उसमें उनको कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ने की आदत रहती थी। तो वो ज्यादातर उनका जो इंटरेस्ट है वो साइंस फील्ड में जाता था। तो साइंस की बुक्स वो पढ़ते रहते थे और उनको उसमें जैसे ही जब भी वो पढ़ते थे तो उस बुक में पूरा वो डूब जाते थे। बहुत ही गहन तरीके से पढ़ते थे। तो उसी तरह एक वो किसी भाषण समारोह में गए थे जहाँ पे फेमस रॉयल केमिकल सोसाइटी करके एक संगठन है, उसमें हम्फ्री डेवी नाम के साइंटिस्ट का भाषण था। तो वो साइंटिस्ट के भाषण को उन्होंने इतने ध्यान से सुना और उन्होंने पूरा नोट कर लिया, उसके नोट्स बना लिए और उसको पूरी तरह से पेज पे नोट कर लिया उनके भाषण को। इतने उनका इस भाषण को देखकर कि उनके इस लगन को देखकर वो जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ही आश्चर्य हो गए कि इसने सिर्फ मेरा भाषण सुनकर ही उस पूरा का पूरा एक नोट्स बना लिया और उसका वो अध्ययन करने लगा। तो साइंटिस्ट एकदम इम्प्रेस हो गए उससे। तो उन्होंने उससे कहा कि क्या चाहते हो। तो उन्होंने उससे अपने लैब में काम कराने के लिए रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके लैब में काम के लिए जगह चाहिए। तो उन्होंने उसको रख लिया और फिर वो उनके प्रयोगशाला में जो भी उनका लैब है वहां पे वो डेडिकेटेडली जो भी छोटा मोटा काम कुछ भी कर रहता वो कर लेता, बहुत ही एफिशिएंटली वो करता और बिना किसी कंप्लेन्स के वो उनके सारी बात मानता। तो एक दिन इसी तरह उस जो साइंटिस्ट थे हैम्फ्री डेवी उनको कोई किसी जरूरी इम्पोर्टेंट काम से जाना था, लेकिन वो उस समय एक सोल्यूशन को स्टर कर रहे थे। वो स्टर उन उस सॉल्यूशन को कंटिन्यूअसली स्टर करना था, मतलब मिलाते रहना था, नहीं तो वो जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो विफल हो जाता। तो उसके लिए उन्होंने ये काम हमारे माइकल फैराडे जी को दिया कि ये तुम इसको कंटिन्यू हिलाते रहो, मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। तो माइकल फैराडे जी कंटिन्यूअसली उसको हिलाते रहे, स्टर करते रहे, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे पूरी रात बीत गई, लेकिन साइंटिस्ट नहीं आए। फिर भी उन्होंने अपने हाथ को रोका नहीं और वो उसी में डेडिकेटेडली वही काम वो कर रहे थे। तो फिर ये देखकर माइकल फराडे जी बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम इतने अ, लगन से इतने मेहनत से ये कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें विज्ञान में बहुत ज्यादा रुचि है। तो उन्होंने इससे और ज्यादा उसको पढ़ाना पढ़ाना शुरू किया और उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स में शामिल करना शुरू किया। इसके धीरे धीरे फिर माइकल फैराडे एक मतलब वो और उस एक्सपेरिमेंट्स में डूबने लगे और आगे बढ़ के उन्होंने बहुत बड़ा एक पोजीशन हासिल किया और फेमस साइंटिस्ट के रूप में जाने गए आगे चल के। तो ये हमने एक संकल्प का उदाहरण देखा कि कितने लगन से उन्होंने वो कार्य करना किया और उस उन्होंने अपने उस गोल को हासिल किया कि उन्हें एक साइंटिस्ट बनना था और वो बन के दिखाए। तो उसी तरह आगे भी और 2 स्टोरीज हमें देखने को मिलती है कि एक अंग्रेजी किताब मतलब वॉल्टर स्कॉट नाम से एक प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने खुद की प्रेस खोल रखी थी कि अपनी बुक्स वो प्रिंट करते और उनका वो बिजनेस था। लेकिन उस बिजनेस में उनको काफी लॉस हो रहा था, कुछ लोग थे उनके साथ में काम करने वाले लोग वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे।
उनसे मतलब थोड़ी बेईमानी होती थी, तो उस वजह से भी बिजनेस में काफी लॉस हो रहा था। लेकिन इतना कि उनको उधार चुकाने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे उनके पास। लेकिन उन्होंने इस चीज में हार नहीं मानी। मैं तो फिर हार नहीं मानी, और फिर उन्होंने उसी में मतलब लिखना और ज्यादा शुरू रखा। जो चीज उनको अच्छी तरीके से आता था, उन्होंने उसी को कंटिन्यू रखा। और जो पुराने जो उ, उ, उपनिषद होते थे, या जो भी महाकाव्य होते थे, उसको उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया, अपने शब्दों में लिखना शुरू किया। तो इसकी डिमांड बढ़ने लगी वहां पे। और धीरे धीरे फिर उनके बुक्स, उनकी जो कंटेंट्स थे, वो लोगों को पसंद आने लगे। वो उन्होंने बेचना चालू किया और वहीं पे उन्होंने छापना चालू किया। तो ये उन्होंने अपने ही काम में अपना लगन जो है उसको और बेहतर तरीके से करना शुरू किया। तो इससे उनको बिजनेस में प्रॉफिट आना चालू हो गया, और इसमें वो बहुत ही आगे चल के फेमस राइटर भी बन गए। तो ये हमने एक और एग्जांपल देखा कि लगन होना, किसी भी कार्य को करने के लिए लगन होना कितना जरूरी है। हम संकल्प लेने के बाद भी हमें उसको एफिशिएंटली वो कार्य करना होता है। अब कई लोग अब यहाँ पे इसी किताब में दिया गया है कि सिर्फ ये सोच लेना कि ये कार्य मुझे करना है, ये सोच के नहीं हो पाता। तो हमें उसको, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें एक गिलास पानी अगर पीना है, तो हमें फिर ग्लास लेना होगा, फिल्टर के पास जाना होगा, पानी भरना होगा, और फिर उसके बाद हमें पानी पीना होगा। तभी हम मतलब हमें उसके लिए परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के हमारी प्यास बुझेगी ही नहीं। तो इसी तरह कार्य करने की जो लगन है, हमें अपने गोल को अचीव करने की जो लगन है, उसे करने के लिए, उस गोल को हासिल करने के लिए परिश्रम जरूरी है, परिश्रम करना ही होगा। अब इसमें हमें हमें कई सारे रुकावटें आती हैं, कंप्लेंट्स आती है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। रुकावटें तो आएगी, रास्ते में कांटे तो रहेंगे ही। लेकिन हमें, ये हमारे ऊपर है कि उन कांटों को हमें किस तरह पार करना चाहिए, और किस तरह हमें उसको अम, उस जो जो हमारे पास हर्डल है उसे हमें कैसे सुलझाना चाहिए, ये हमारे ऊपर है। हम उन प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे रहेंगे या उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद एक और हमें एक कंसेप्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कैसा बीज कैसे फल। इसमें बताते हैं कि खेत में जिस तरह का बीज बोया जाएगा, बीज का एक गुड क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर जो फसल होती है वो खराब निकलती है, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो सही बीज होना बहुत जरूरी है। तो उसी तरह हमारे मन में सही जो सोच है, सही जो हमारे थॉट्स है, वैसे होना जरूरी है। फिर उसी फ्लो में हमारे कार्य होंगे। तो ये एक मतलब छोटा सा एग्जाम्पल था कि हम जितना कुविचारों से भरे रहेंगे, जितना हमारे नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, हमारे कार्य भी उसी तरह नेगेटिव होते रहेंगे, और हम बहुत ज्यादा डिप्रेस रहेंगे, लो फील करेंगे कि नहीं हो पा रहा है, क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है। तो उसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में भी, डेली रूटीन में भी उस लगन से, उस उत्साह से हम अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थॉट्स रखना बहुत जरूरी है। तो एक स्टेटमेंट है, सफल जीवन जीने की आकांक्षा यदि साकार करनी हो, तो पहला कदम आत्मनिरीक्षण का उठाया जाना चाहिए। अपने विचारों, मान्यताओं और अभिमान की समीक्षा करनी चाहिए, और उनमें जितनी भी अवांछनीय तत्व हो, उनका उन्मूलन करने के लिए संकल्प पूर्वक जुट जाना चाहिए। मतलब हमें जो भी हमारे मन में इच्छाएं हैं और नेगेटिव थॉट्स है, उसको निकाल कर अपने कार्य को पूरा करने के लिए संकल्प पूर्वक, संकल्प लेकर हमें उस कार्य को करने के लिए जुट जाना चाहिए।
तो संकल्प शक्ति की साधना और आत्मनिरीक्षण से व्यक्तित्व को इच्छित ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब संकल्प शक्ति से ही, उसकी साधना करने से ही व्यक्ति जो है अपने ऊंचाई तक, अपने गोल तक पहुंच सकता है। यही अब हमने यहाँ तक इस बुक में देखा था। अब आगे है प्रबल शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया। तो अभी मैं सानिका दीदी को कहती हूँ आगे का वो कंटिन्यू करे। जय गुरुदेव सभी को। मेरी आवाज सब तक आ रही है? एक बार आप कोई टेक्स्ट करके बता दीजिए। हाँ ये ठीक है, थैंक यू। तो अब तक हमने पढ़ा कि संकल्प क्या होता है। ये तो हमने जान ही लिया कि संकल्प क्या होता है। अब इसके थोड़ा सा आगे देखते हैं। अम, ठीक है। तो अभी जो टॉपिक दीदी ने समझाया, स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम टॉपिक वाइज में जो इम्पोर्टेंट है बस वही की पॉइंट्स पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। प्रबल संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया, यह है टॉपिक का नाम। इसमें दिया है कि जैसे जब कोई नदी होती है, नदी को जाना होता है समुद्र की तरफ, तो नदी का रास्ता तो सीधा हो नहीं सकता। उसका रास्ता होता है आड़ा टेढ़ा। उसके रास्ते में बहुत सारे पत्थर आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बट स्टिल वो जाके मिलती है। क्यों? क्योंकि हम इसको थोड़ा इमेजिनेशन के साथ अगर हम उसको देखें, तो उसको वहां पे पहुंचना होता है, क्योंकि वो उसका डेस्टिनेशन है, वो उसकी मंजिल है। तो कितनी भी बाधाएं है आए, बट स्टिल वो जाती है। वही किन्हीं कारणों से हार कर निराश अथवा निरुत्साह होकर गतिहीन नहीं होती। चाहे कुछ भी आ जाए, बट वो निराश नहीं होती और चलती जाती है। इसलिए कि उसकी इच्छा शक्ति में सच्चाई और प्रबलता होती है। नदी की तरह ही वह मनुष्य भी अपने सफलता के लिए मार्ग निकाल ही लेता है। जिसे कहीं तक पहुंचना होता है या कहीं तक जाना होता है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। संसार के छोटे बड़े सभी कार्य शक्ति द्वारा ही पूरे होते हैं। अगर हमने कोई गोल सेट किया, तो हम लोग ये देखते हैं कि उसमें सबसे पहले हमें फर्स्ट थिंग चाहिए होती है, वो हमारी एनर्जी चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है। और जैसे कि हम बोलते हैं कि एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हम कहाँ से लाएंगे? अगर हमने दिन भर में बहुत सारी चीजें ऐसी कर ली जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। हमने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर लिया, हमने बहुत ज्यादा टाइम पास वाली बातें कर ली है, हवा की बातें कर ली, या हमने बहुत ज्यादा हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो सारी एनर्जी तो वहीं पे वेस्ट हो गई। तो जिस पे फोकस करना चाहिए वो तो एनर्जी बचती नहीं है। तो इसीलिए हमें हमारी एनर्जी को थोड़ा सा स्टोर करके रखना चाहिए। तो ये जो हो गई हमारी इच्छा शक्ति, जब स्ट्रांग होती है तब क्या हो सकता है, ये हमने देखा है और हम थोड़ा सा आगे भी देखेंगे इसके बारे में। बट हम अभी ये देखते हैं कि जब निर्बल इच्छा शक्ति होती है तो उसकी हानियां क्या क्या हो सकती है। प्रबल इच्छा शक्ति जहाँ एक प्रकार की अमोघ औषधि है, वहां निर्बल इच्छा शक्ति विविध प्रकार के रोगों की जननी है। अगर प्रबल इच्छा शक्ति हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह काम करती है, जो हमारे अ, चीजों को ठीक कर देती है, बट वही अगर निर्बल इच्छा शक्ति होती है तो वो हमारे डिसीज का कारण बन सकती है, ऐसा गुरुदेव ने इसमें बोला है। जिसकी इच्छा शक्ति निर्बल होती है, वह एक छोटे से रोग में ही अपनी मृत्यु की कल्पना करने लगता है। उसके विचार प्रतिगामी होते हैं। वह रोगों का उपचार भी करता है तो सोचता रहता है कि औषधि उसे लाभ क्यों नहीं दे रही है। बहुत सारे तो वह काल्पनिक रोगों के भय से ही त्रस्त बना रहता है, और देर सबेर उस प्रकार का रोग उत्पन्न ही कर लेता है। तो इसमें दिया गया है कि जैसे हम सोचेंगे वैसे हमारी बॉडी में वो चीज उतरेगी। या हम बोल सकते हैं कि हाँ, जैसे कि कंसेप्ट ना स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था। तो किसी को याद है ये कंसेप्ट कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? हम इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे चैप्टर की एंड में। बट किसी को याद है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा, जैसा करते हैं वैसा क्यों होता है? हमने ये फर्स्ट वाले बुक में कंसेप्ट पढ़ा था, अगर किसी को याद होगा तो आप बता सकते हैं। अ, तो जितनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, प्रतीक्षा बोला है, से बोलना। हेलो प्रतीक्षा। हेलो।
हाँ। हा, तू जे विचारलं त्याचं उत्तर आहे की आपल्या ब्रेनमध्ये न्यूरल पाथवेज बनतात, त्यामुळे आपले न्यूरॉन्स त्या दिशेने काम करायला लागतात आणि तो पाथवे बनतो. त्यामुळे आपण जे आपल्या डेली ऍक्शन्स मध्ये आणतो ते आपल्या विचारात येतं आणि मग ते तसं घडतं. एकदम सही। जो कभी प्रतीक्षा ने बताया कि हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी भी एक कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट के कारण हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो ये कंसेप्ट हम इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर में वो कुछ सब्जेक्ट्स के बाद लिंक्ड है, तो हम उसमें ये पढ़ेंगे। तो हमें तो ये पता चल गया अभी कि संकल्प क्या होता है और कैसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो क्लियर आइडिया होगा। और अगर संकल्प या निर्बल इच्छा शक्ति है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। शारीरिक शक्ति से कई गुना अधिक इच्छा शक्ति। अब जो टॉपिक दूसरा है उसमें बोला गया है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ है वो मेंटल बॉडी से ज्यादा नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब कैसे? एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि टाइगर योगी थे जो कि बंगाल में थे, और उनका नाम था सोहंग स्वामी। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, उन्होंने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पर उन्होंने लड़ाई की थी बहुत सारे टाइगर से। मतलब उन्हें ये पैशन होगा उस टाइम पे कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। मुझे मतलब स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा वीक थे, मतलब उनमें इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं था, बट धीरे धीरे उन्होंने ग्रेजुअली वो डेवलप किया और उन्होंने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के साथ लड़ाई की थी। तो उन पे एक बहुत अच्छी बायोग्राफी भी बनी जिसका नाम यहाँ पे मेंशन है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो उन्होंने बहुत लड़ाई करी, उन्होंने अ, मतलब उनका पैशन था इसलिए उन्होंने ये सब किया था। बट एंड में जब उनसे सवाल पूछा जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, तो वो बोलते हैं कि एक जो योगानंद श्री योगानंद जी थे उन्होंने प्रश्न किया उनसे, क्या मैं भी बाघ से लड़ सकता हूँ? उन्होंने बोला कि मैं भी क्या आपकी तरह बाघ से लड़ सकता हूँ? तो उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत हंसते हुए बोला, भाई बाघ से कोई भी लड़ सकता है, पर अपनी लालसाओं, कामनाओं, वासनाओं से लड़कर उन पर विजय पाना अति दुस्तर कार्य है। उन्होंने बोला कि बाघ से लड़ना इतना कुछ कठिन नहीं है। हमारी जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है तब हम असंभव भी संभव कर सकते हैं। तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है वो अपने नेगेटिव इमोशंस को हारना है। हमारे अंदर जो भी दोष दुर्गुण है, जो भी लोभ मोह माया अहंकार जो भी हमारे अंदर है, उसको जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर हम सबने उसको जीत लिया तो फिर हमने कई बागों से लड़ लिया, ऐसा इसमें बताया गया है। जो वह कर ले समझ लो वह सैकड़ों बागों को जीत चुका है। अब मैं भी उस दिशा में आ रहा हूँ जो मुझे पहले ही करना चाहिए था, वह अब कर रहा हूँ। शक्ति प्रदर्शन मैंने तो मैंने व्यर्थ ही इतना जीवन बिता दिया। इस प्रकार सोहंग स्वामी ने इच्छा शक्ति का महत्व तो स्पष्ट किया ही, उसके सदुपयोग को भी दिशा बतलाई। तो हमने अभी ये देखा कि एक्चुअली इच्छा शक्ति जब स्ट्रांग होती है तब आप किसी से भी लड़ सकते हैं, बट जो मेन चीज है हमारे अंदर के जो शत्रु है उनसे उनसे लड़ना मुश्किल है। अगर हम लोग ने उनसे लड़ लिया तो फिर तो बोले कि कहीं बागों से हमने जीत ली। उसके बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट होता है, जो पूरे बुक में गुरुदेव ने कुछ कुछ कंसेप्ट्स बताए हैं, फिर पूरे एग्जाम्पल्स है, पूरे स्टोरीज है जो कि हमें बताते हैं रियल लाइफ इंसिडेंसेस कि हाँ ऐसा भी होता है। तो ये हर बुक मतलब हर बुक में सेम पैटर्न फॉलो होता है कि गुरुदेव हमें कंसेप्ट बताते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली वो है क्या, उसका सबसे पहले साइंस बताते हैं, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें डालते हैं ताकि हर इंसान उसे समझ सके और उसे खुद की लाइफ से जोड़ सके। तो ऐसे ही हमारा जो लास्ट सेकेंड चैप्टर में बताया गया है कि संकल्प प्रवाहों की दिशा और गति, मतलब डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ अवर थॉट्स एंड इंटेंशंस। हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो इंटेंशंस है, उनका फ्लो क्या होता है वो हमने अभी देखेंगे। तो हमने जैसे कि देखा कि संकल्प क्या होता है। संकल्प का मतलब है कि मैं ये काम करूंगा और मुझे ये काम करना है और मैं ये काम जरूर करूंगा, अगर हमने शॉर्ट में बताया तो मतलब एक फर्म डिसीजन बेसिकली। तो अभी जैसे कि प्रतीक्षा ने बताया कि जैसे कि हम सोचते हैं और करते हैं वैसा होता है।
अम, अगर कोई जंगल है, ये एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले भी दिया था, मैं सेम सेम एग्जाम्पल भी दूंगी क्योंकि वो समझने के लिए अच्छा है। अगर कोई जंगल है और उस जंगल में कभी भी कोई गया नहीं है, बट एक दिन एक व्यक्ति उस जंगल से गुजरता है, तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर वहां से कोई गया नहीं है मतलब वहां पे हर जगह पे पत्तियां बिछी होंगी, वहां पे कोई रास्ता नहीं होगा। बट अगर कोई इंसान वहां से एक उस रास्ते से एक बार जा रहा है, उस जंगल से एक बार जा रहा है और दूसरी बार जा रहा है, तीसरी बार जा रहा है, चौथी बार जा रहा है, तो मतलब वहां पे रास्ता क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने का मतलब क्या है? थोड़े बहुत पत्ते वहां के हट जाएंगे, वहां पे थोड़े से निशान पड़ जाएंगे, और जितनी टाइम वो जाते जाएगा उतना ही ज्यादा वो रास्ता क्लियर बनते जाएगा, मतलब स्ट्रांग बोल सकते हैं। और अगर उसने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया तो वो धीरे धीरे अपने आप उस पे पत्तियां बिछ जाएंगी, वो धीरे धीरे निशान हट जाएंगे बारिश के कारण या बहुत सारे चीजों के कारण। तो सेम वे, जब हम कोई चीज पहली बार सोचते हैं तो हमारा ब्रेन सबसे पहले उसको प्रोसेस करता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे है। फिर हम जब दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, चौथी बार करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन उसको उसकी वायरिंग करता है, मतलब वो वायर यहाँ से वहां जोड़ता है। सेम कंसेप्ट फॉलो होता है जैसे कि जब हम लाइन कोई भी पेपर में ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, जब हम लाइन कोई ड्रॉ करते हैं वैसे ही हमारे माइंड में हमारा ब्रेन उस लाइन को ड्रॉ करता है, जिसको हम न्यूरल पाथवे बोलते हैं, मतलब मेंटल पाथवे या न्यूरल पाथवे। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब वो चीज हमारे माइंड में चलने लगती है तो हम वैसे वैसे बिहेव करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब हम छोटे थे तब हमें बताया जाता था कि आपको उठ के ब्रश करना है, उठ के कंपल्सरीली ब्रश करना है, तो तब तो पता नहीं था बट हम जबरदस्ती कर लेते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमें वो आदत बन गई, और अब जब हम उठते हैं तब हमें कोई एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, बट धीरे धीरे वो बात हमारे मन में अपने आप आ जाती है कि हमें वो चीज करना है। तो हम वो चीज करने लगते हैं, मतलब वो सबसे पहले थॉट आया, फिर हमने उसको एक्शन में कुछ टाइम तक लाया, जब वो कुछ टाइम तक एक्शन में आया तो वो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवे फॉर्म कर देता है। अगर हम कुछ महीनों तक ये चीज छोड़ देंगे तो फिर वो वायरिंग वहां से निकल जाएगी। तो इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं, मतलब हमारे ब्रेन जो एडजस्ट करता है, जो अडाप्ट करता है आसपास के एनवायरनमेंट की सिचुएशंस को, हमारे थॉट्स को, तो वो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर ही आता है। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि संकल्प तो हमने जाना कि विल पावर होता है, क्लियर डिसीजन होता है और मेंटल फोकस होता है। पर संकल्प एक्चुअली साइंटिफिकली काम कैसे करता है, हम आज ये जानेंगे कि हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, जो भी हम विचार करते हैं या जो भी हम सोचते हैं, वो बस एक थॉट नहीं है, वो एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी कैसी है? जब हम कोई विचार करते हैं तो हमारे मन में बहुत कुछ चलते रहता है, और विचार करते तो हम उसको एक्शन में भी लाते हैं। तो हमारा ब्रेन क्या करता है? इंफॉर्मेशन पास करता है न्यूरॉन्स के जरिए, जिसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या जब ये सिग्नल्स जब काम करते हैं, और जब हम कोई विचार को बार बार मन में दोहराते हैं, तो हमारे जो सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और स्ट्रांग होने के कारण स्ट्रांग होने के कारण क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो हमारे सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, वो वेव्स जनरेट करते हैं, जिसको हम वाइब्रेशंस भी बोलते हैं। तो मतलब सबसे पहले जो विचार है हमारे मन में, वो विचार आए, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिसको हम ब्रेन वेव्स भी बोलते हैं। तो ब्रेन वेव्स क्रिएट करते हैं, और जब हम एक ही चीज को बार बार सोचते हैं तो वो सेल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट, मतलब उस चीज उस सिचुएशन में अडाप्ट करना, या रीऑर्गेनाइज करना, या रीवायर करना। तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में बैठ जाती है बहुत अच्छे से, और वो रास्ता बन जाता है। और जब वो रास्ता बन जाता है तब वो हमारी एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। मतलब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने आज ही पढ़ा है, मतलब उसमें क्या था कि मिरर न्यूरॉन्स करके कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि अगर हम किसी को देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं, अगर कोई हमारे सामने हंस रहा है तो उनको देख के हम भी हंसते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जो हमारे सामने हो रहा है वही हमारे ब्रेन वही हमारा ब्रेन कॉपी करता है, तो हम भी हंस देते हैं उसको देख के।
या इमोशनल कॉन्टेजियन। इमोशनल कॉन्टेजियन मतलब क्या होता है कि अगर हमारे सामने कोई यौन कर रहा है, अगर कोई हंस रहा है तो हम भी उसके जैसा बिहेव करें, हम भी हंसने लगते हैं, हम भी वो चीज करने लगते हैं। हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। तो बेसिकली क्या है कि ये न्यूरल साइंस है कि जैसा हम देखते हैं वैसा हमारे न्यूरॉन्स ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो हमने देखा कि संकल्प बेसिकली, हमने अब तक पढ़ा कि संकल्प क्या है, कैसा होता है। बट संकल्प हो सकता है किसी किसी के मन में हो, कि संकल्प हो सकता है कोई मैजिक हो या कोई ऐसी चीज हो जो अपने आप हो जाए, अपने आप हमारे मन में कुछ आ जाए और हम चीजों को अच्छा करने लगे। ऐसा होता है कई बार, ऐसा हमें लगता है कि संकल्प है, मतलब हो सकता है कि वो चीज अपने आप हो जाए, अपने आप करने लगे। बट संकल्प कोई एक मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है। ये साइंस है एक फोकस्ड माइंड और इमोशन को लेके। फोकस्ड माइंड का मतलब है कि जब हम किसी एक गोल को क्लियरली सोचते हैं, मन में दोहराते हैं, तो हमारे मन में वो चीज बैठ जाती है और हमारा ब्रेन वैसे रिवायर करने लगता है। और इमोशंस, इमोशंस का मतलब क्या है कि जैसे कोई बल्ब है इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, तो बल्ब हो गया हमारा फोकस माइंड और इलेक्ट्रिसिटी हो गई हमारी इमोशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो बल्ब कैसे चलेगा? इसीलिए जब इमोशंस ही नहीं है तब हमारे जो हमारे माइंड में जो चल रहा है उसका क्या फायदा? जैसे कि अगर किसी ने बोला कि मैं दूसरों की मदद करूंगा, मुझे अच्छा लगता है करना, ये चीज में फर्क है। और अगर दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि सामने वाला जरूरतमंद है, उसको हमारी जरूरत है, अगर हमारे पास है तो हमें उसको देना चाहिए, तो हमने क्या जोड़ा? इसमें हमने अपना इमोशन जोड़ा है। तो जब किसी चीज के साथ हम इमोशन को जोड़ते हैं तो वो चीज उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए बोला गया है कि संकल्प कोई एक ऐसी चीज नहीं जो अपने आप हो जाए, एक कोई भी गोल जिसको हम बार बार डिफाइन करेंगे और उसके साथ इमोशन को जोड़ना है। जब ये दोनों चीजें हमारे साथ आ जाती है तो कोई भी संकल्प जो है वो एक्चुअल में वर्क करने लगता है। आगे इसमें गुरुदेव ने बताया है कि हम अपने संकल्प को हमेशा पॉजिटिव रखें, नेगेटिव की तरह ना जाए। क्योंकि अगर हमने नेगेटिव, मतलब अगर हमने किसी बुरे के लिए सोचा, तो हम लोग वो चीज हो सकता है कि हम लोग कर ले, बट बाद में उसके कर्म हमें ही भोगने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि अभी थोड़ा सा अच्छा गोल डिफाइन करके थोड़े अच्छे वे से अगर जाएंगे तो बाद में तकलीफ नहीं होगी। तो इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स है वो मैं पढ़ देती हूँ। अभी ज्यादा बचा नहीं है, बस 10 मिनट और फिर सेशन खत्म हो जाएगा। 55 वर्ष की आयु में अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक सर वॉल्टर स्कॉट पर 20 लाख रुपए का कर्ज था। उन्होंने निश्चय किया उसे पूरा पूरा चुकाना चाहिए। इस दृढ़ संकल्प से उनकी शारीरिक मानसिक अन्य शक्तियों को बड़ा बल मिला और उनके शरीर के प्रत्येक तंतु से यही ध्वनि निकलने लगी कि कर्ज अवश्य चुकाना चाहिए। वे लिख कर आमदनी करने और कर्ज चुकाने में लग गए और कुछ वर्षों में अपने उद्देश्य को पूरा कर दिया। उन्होंने एक गोल डिफाइन किया कि मुझे ये करना है क्योंकि उनकी जरूरत थी वो करना। तो उन्होंने उसके साथ अपने इमोशन को और अपने जो थॉट है उसको जोड़ा, तो उन्होंने वो चीज को कर दिया। डगलस जेरेंट को डॉक्टरों ने बताया था कि तुम जीवित नहीं रह सकते। वह बोला, क्या मैं निराधार बालकों को ऐसे ही छोड़ जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं मर सकता। इसके बाद इसके बाद बहुत वर्षों तक जीवित रहा। इसी प्रकार सेनेका बहुत समय तक रोगों से ग्रसित थी और उसे बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था। उसे कहा कि मेरे मरने की बात को मेरा पिता सहन नहीं कर सकते। इस भावना से मैंने जीवित रहने का निश्चय किया और प्राण घातक व्याधि को हटा देने में सामर्थ्य हुए। इसके बाद गुरुदेव लिखते हैं कि एक लेखक का कथन है कि जगत में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक पहला है करूंगा, दूसरा है नहीं करूंगा और तीसरा है कर नहीं सकता। पहली प्रकार के लोग सब कामों को पूरा कर डालते हैं। दूसरे प्रकार के वालों में सब उल्टा पुल्टा ही होते रहता है। और जो तीसरे प्रकार के हैं वो सदैव असफल ही होते हैं। आत्मश्रद्धा में इतना बल है कि कोई कार्य असंभव जान पड़ता है, उसको भी कराने का जो दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह कार्य उसके जीवन में कभी न कभी पूरा हो ही जाता है। तो हमें हमेशा फर्स्ट कैटेगरी में आना चाहिए कि मैं ये चीज करूंगा। भले ही हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होंगे,
भले ही हमारे पास इतना टैलेंट नहीं होगा, पर अगर हमारे पास संकल्प है, और संकल्प में भी एक गोल और उसके साथ अपना इमोशन है, तो वो पूरा हो सकता है। उसके बाद फिर इसके चैप्टर में ना सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसमें एक और है, मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता उसकी संकल्प शक्ति है। कल्पना और इच्छा मात्र से काम नहीं चलता। यहाँ पे गुरुदेव ने डिफाइन भी किया है कि बस कल्पना और इच्छा मात्रा से काम नहीं चलेगा। शेख चिल्ली की तरह दिवा स्वप्न देखते रहने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हमें संकल्पवान होना चाहिए, सोच समझकर लक्ष्य निर्धारित करना और फिर मनोयोग एवं पुरुषार्थ एकत्रित कर उस प्रयोजन में लग देना, यही संकल्प की प्रखरता का चिन्ह है। मतलब कि हमें धीरे धीरे हमारे संकल्प को डिफाइन करके हमें उस चीज के बारे में काम करना चाहिए, तभी वो चीज होगी। तो आखिरी में गुरुदेव बताते हैं कि हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए संकल्प को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसमें मैं कुछ पढ़ती हूँ। सबसे पहले हमें हमारे गोल या हमें हमारे एम के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है और क्यों वो मेरे लिए स्पेशल है। स्पेशल है मतलब हम उसमें अपना इमोशन डाल रहे हैं कि हमारे लिए वो क्यों जरूरी है, हमें क्यों वो चीज करनी है। दूसरा, कि हमारे गोल को क्लियरली इमेजिन करना है कि हाँ, मैंने ये कर लिया है और कुछ सालों बाद मैं इसे पूरी तरीके से हासिल कर लूंगा, उसको इमेजिन करना चाहिए। उसके बाद हमेशा हमें दो लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले जो खुद के बारे में सोचना, बस खुद का, बहुत सेल्फिश, मेरा ही घर, मेरा सब कुछ और किसी का कुछ नहीं। और दूसरे में क्या है कि आप एक पर्पसफुल लाइफ जीते हो, आप खुद के प्लस दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचो, उसके लिए मतलब हमारे लाइफ में एक मीनिंग जुड़ जाता है। पहले वाला कैसा था, बस खुद के लिए सोच रहे, सेकंड क्या था कि हम उसमें एक मीनिंग जोड़ रहे हैं। उसके बाद हम इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें डीपली सोचना है उसके बारे में कि हमने उसको हासिल कर लिया, और हमारे माइंड को फोकस करना है। और तब जाके संकल्प है वो पावरफुल हो जाता है, मतलब उसमें वो शक्ति, वो एनर्जी जुड़ जाती है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो संकल्प कोई मनगढ़ंत ये सब नहीं है। जब हम फोकस करेंगे किसी भी चीज पे, डिस्टरबेंस बहुत सारे हैं, पर हमें एक्चुअली उस चीज के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि एक बहुत अच्छी गुरुदेव ने लाइन दी थी, अभी इस बुक में मिल नहीं रही है, पर उसमें, हाँ, इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा दिया है कि देखा जाता है कि लोग ऐसे ही दीनहीन परिस्थितियों में पड़े हैं और गया गुजरा असफल जीवन जीते रहते हैं। किसी तरह मौत के दिन पूरे करते हैं, न कोई आशा, न कोई उमंग, न कोई योजना, न कोई दिशा। मानो वे पेट पालने और बच्चे पैदा करने भर के लिए ही जन्म लेते हैं, उसी जंजाल को समेटने के लिए, कुछ करते रहने के लिए विवशता में फंसे पड़े हैं। क्षमता रहते हुए भी प्रकार का नीरस जीवन जीने का कारण आकांक्षाओं का अवसाद, प्रगति के लिए उत्साह का अभाव और आशाजनक भविष्य चिंतन की उपेक्षा। कुछ योजना ही सामने न हो तो प्रयत्न किस प्रकार संभव होंगे, और प्रयत्नों के बिना सफलता का आनंद कैसे मिलेगा। अगर हमारे सामने कुछ होगा ही नहीं तो हम उसको चीज को इमेजिन कैसे करेंगे। अब जब हमें सबसे पहले मैम बोलती है क्लास में, जब स्कूल में बोलती थी कि कोई ड्राइंग बनाओ, तो मैक्सिमम लोग दो पहाड़ बनाते थे, एक पेड़ बनाते थे, नदी और घर बनाते थे। क्यों? क्योंकि हमने उसको देखा है। पर अगर हम किसी चीज को इमेजिन ही नहीं करेंगे, अगर हम किसी चीज को देखेंगे ही नहीं, किसी चीज को समझेंगे ही नहीं, तो फिर हम बनाएंगे क्या? तो हमारे सामने कुछ प्लान ही नहीं, कुछ ब्लूप्रिंट ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम? तो हम तो फिर डाइवर्ट ही होने वाले हैं। तो योजना बनाने के लिए कुछ बनने और कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। उसके लिए सबसे फर्स्ट है कि सबसे पहले वो इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं है तो वो प्लान धरा का धरा रह जाएगा, ब्लूप्रिंट कुछ काम का नहीं रहेगा, और जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, जैसे हर इंसान अभी फॉलो कर रहा है। अगर हम देखें तो बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में समझते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं वो नहीं समझते हैं, वो बस खुद का देखते हैं और कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं।
इच्छा जब उत्कट होती है तब उसे आकांक्षा कहते हैं, और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने सारे मनोयोग और पुरुषार्थ को नियोजित करने का नाम है संकल्प। जब प्रगति के पथ पर संकल्प पूर्वक बढ़ जाता है तो प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती है और अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हमने अभी देखा कि हमें सबसे पहले उस गोल को डिफाइन करना है, देन हमें उसको इमेजिन करना है, फिर उस इमेजिनेशन को हमें एक्शन में उतारना है, और देन उसमें इमोशन जोड़ना है। तो जब इमोशन जुड़ जाएगी तब वो चीज अपने आप हो जाएगी। तब पूरी संकल्प शक्ति के साथ उस दिशा में लगेगा और इधर उधर भागने भागने के लिए रस्सी नहीं तोड़ाएगा। संकल्प की दृढ़ता विचार विश्लेषण और स्पष्ट समय से ही स्थिर रह सकती है, और तभी उसे प्रचंड प्रतिक्रिया उत्पादन में समर्थ शक्ति बनाया जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं, जब हम अपने संकल्प को एक्चुअल में एक्शन में बदलने की इच्छा रखते हैं तभी वो चीज पूरी होती है। और जब हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो एंड में उसके पास जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, मतलब हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, हम धीरे धीरे उस कार्य को करने के लिए हम हमारा 100% देंगे। तो यही था अ, आज का सेशन। हमने आज ये देखा कि संकल्प क्या है। हमने संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया बुक के समरी सेशन देखा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि संकल्प कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है जिसमें आप कुछ चीजों को मिला के इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप सबको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, कुछ बताना है, कुछ बोल भी सकते हैं, आपके सजेशन दे सकते हैं कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो सेशन और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक और चीज, कल सुबह गायत्री प्रज्ञापीठ में 8:30 बजे स्वाध्याय है। हम रोज ऑनलाइन स्वाध्याय करते हैं, तो बस एक दिन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के हम साथ में स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमें खुद ही अच्छा लगने लगता है। तो आप एक बार जरूर आइए, आपको कैसे लगता है बताइए, क्योंकि जब हम घर में बैठे हैं प्लस हम जब किसी ग्रुप के साथ बैठते हैं, तो जैसे अभी हमने देखा कि आसपास के लोगों की वाइब्रेशंस हमें अफेक्ट करती है। अगर सामने वाला इंसान बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत पॉजिटिव है, और अगर वो एंटर करता है तो हमें कितना ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर वही कोई गुस्सैला है और बता तो गुस्सा करता है, अब जो जब वो रूम में आएगा तो हमें कैसा लगेगा? तो इसका मतलब है कि हमारे थॉट्स वाइब्रेशंस के तौर पे हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी के बाहर आसपास फ्लोट करते हैं। तो इसीलिए हमारे हमारे विचार अच्छे हो, हम पॉजिटिव रहे, हम हमेशा अच्छे सोचते रहे, इसीलिए हमने ऑफलाइन स्वाध्याय हम कर रहे हैं बहुत दिनों से। तो आपका जैसा पॉसिबल है वैसा आप आइए, पर अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद 1 बजे से जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला है उसके लिए सेवा कार्य रखा गया है। तो सभी सेवा कार्य के लिए आए, क्योंकि सेवा करने से हमारा कहीं ना कहीं अहम कम होता है। हमें गुरुदेव के कार्य करने से प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये जो सिंगल बुक है, अगर इस बुक को हमने अपने जीवन में उतार दिया तो क्या हो सकता है। तो गुरुदेव ने तो बहुत सारी बुक्स लिखी है। अगर हम ध्यान से सोचे कि एक बुक को पढ़ने के लिए इतना टाइम लगता है, इतने सेशंस कवर करने पड़ते हैं, बस समझना तो नहीं है, थोड़े टाइम बाद समझता है। तो एक व्यक्ति ने इतने कम टाइम में इतने सारे बुक्स कैसे लिखे? उन्होंने हमारे लिए बुक्स इतने सारे इसलिए लिखे थे ताकि उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है, कि आगे ऐसी सिचुएशंस अच्छी नहीं होंगी। तो उन्होंने इतने सारे किताबों में हर चीज के बारे में बुक लिखी, मतलब जो आप टॉपिक बोलेंगे उस टॉपिक पे बुक है। तो टाइम निकालिए, ये सब हमारे लिए लिखा गया है कि हम उसे पढ़े, हम उसे इम्प्लीमेंट करें। और नहीं तो फिर हो सकता है कि हम भी उस वे में जाए जहाँ पे बहुत बुरे लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं तर मी एक जो बोलू बस शकतो. खुद के बारे में सोचते हैं। हो सागर बोल ना। असं आहे, आता पुस्तक मेलाचं तर हे तुम्ही सांगितलं. आजचा विषय बहुत चांगला वाटला. आजचा विषय पुस्तक पुस्तक मेला आजचा जो विषय तुम्ही सांगितला, संकल्प प्रचंड शक्ती,
संकल्प शक्ती हा विषय मला भरपूर चांगला आवडला, कारण की जे प्रत्यक्ष त्यांनी मधात जे सांगितलं ते एकदम बराबर आहे. हाँ, तो आप सभी बताइए आपको कैसा लगा? सागर को तो बहुत अच्छा लगा, बाकी लोगों को अच्छा लगा, नहीं लगा? आप टेक्स्ट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे हम ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं।